हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है उपनिवेशवाद क्या होता है। चूँकि मैं इस चैनल को आज ही शुरुआत कर रहा हूँ, तो यदि आप इस पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है उपनिवेशवाद। तो हमारा टॉपिक है उपनिवेशवाद। तो उपनिवेशवाद क्या होता है? अधिकांश बच्चे यहाँ तक ही यहाँ तक ही क्या उपनिवेशवाद को समझते हैं। तो हमारा उपनिवेशवाद को हम समझते हैं जब कोई देश किसी अन्य दूसरे देश के आर्थिक संसाधनों का दोहन करने के साथ साथ अपनी अन्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस देश की शिक्षा, संस्कृति, प्रशासन एवं वहाँ के रीति रिवाजों को भी प्रभावित करता है, तो वह देश उपनिवेश तथा जो देश इस प्रक्रिया को संचालित करता है वह देश उपनिवेशवादी एवं यह संपूर्ण प्रक्रिया औपनिवेशिक या उपनिवेशवाद प्रक्रिया कहलाती है। अब चलते हैं, इसको समझते हैं कैसे ये मतलब कोई देश किसी अन्य दूसरे देश के आर्थिक संसाधनों का दोहन कैसे करता है। ठीक है दोस्तों, मानो यह एक देश है, इसको मान लो अपन ब्रिटेन है ये, और यह दूसरा देश भारत है। अब चूंकि हमें पता है ब्रिटेन भारत में एक व्यापार करने के लिए आया, लेकिन धीरे धीरे भारत की आर्थिक संसाधनों का क्या होता यहाँ से दोहन करने लगा, और भारत के आर्थिक संसाधनों का दोहन करने के साथ साथ यहाँ की शिक्षा पद्धति को, संस्कृति एवं प्रशासन को यहाँ को प्रभावित किया। शिक्षा को हम देखें तो शिक्षा के संबंध में इन्होंने मैकाले समिति को क्या भारत में लेकर आए। इसके मैकाले समिति के बाद में भारत में वुड्स डिस्पैच भारत आया, इसको लाए गए। तो अभी मैं आपको बताया कि उपनिवेशवाद क्या होता है। आर्थिक संसाधनों का दोहन तो उन्होंने किया। आर्थिक संसाधनों का दोहन कैसे कि यहाँ के जो बुनकर थे भारत के, उनसे उनकी क्रय मूल्य से भी कम मूल्य पर वस्तुओं को खरीदा अंग्रेजों ने, और उसे ले जाकर ब्रिटेन में मैन्युफैक्चर किया, और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में भारत ला करके उन्हें उच्च दामों पर बेचा गया। साथ के साथ में भारत की शिक्षा को उन्होंने बदला, संस्कृति को उन्होंने बदला, प्रशासन को उन्होंने बदला, एवं वहाँ के रीति रिवाजों का मतलब है जब लॉर्ड विलियम बेंटिक का काल था, आया, तब लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या भारत में सती प्रथा का अंत किया। इसलिए जब हम देखेंगे राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने भी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किए गए इस प्रयास की सराहना की। अब चूंकि मैंने बताया अभी कि यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया, मतलब यह हमारे भारत में एक रीति रिवाज या भारतीय संस्कृति थी जिसको ब्रिटेन के लोगों ने अपने हितों की पूर्ति के लिए समाप्त कर दिया। अब चूंकि क्वेश्चन हमारा ये है
रीति रिवाजों को प्रभावित कर तो वह देश उपनिवेश मतलब जो भारत है, चूंकि ये सब प्रक्रिया किसके लिए हुई, आर्थिक संसाधनों का दोहन के लिए अंग्रेजों ने की, लेकिन किस देश में की, भारत में, तो भारत उसका उपनिवेश कहलाएगा। और जो देश इस प्रक्रिया को संचालित करता है वह उपनिवेशवादी, जैसे ब्रिटेन, चूंकि ब्रिटेन ने अपने हितों की पूर्ति के लिए यहाँ की शिक्षा, संस्कृति, प्रशासन एवं रीति रिवाज ठगी प्रथा, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, नरबली हत्या, बाल बालिका हत्या, इन सभी को यहाँ पे प्रभावित किया। और यह जो संपूर्ण प्रक्रिया है यह औपनिवेशिक प्रक्रिया कहलाती है। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को।